धर्म को मानने का आखिर सही तरीका है कौन सा? क्या हमें एकदम कट्टर धार्मिक इंसान की तरह धर्म को मानना चाहिए, चाहे वो कट्टर हिंदू हो, कट्टर मुसलमान हो या कट्टर क्रिश्चियन हो, या फिर मॉडर्न तरीके से धर्म को मानना चाहिए, या फिर हमें धर्म को मानना ही नहीं चाहिए? कौन सा सही तरीका है धर्म को मानने का? देखिए, हमारे आसपास धर्म को अपने अपने तरीके से मानने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। कोई एकदम धार्मिक है तो कोई मॉडर्न तरीके से धर्म को मानता है, और दुनिया में बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो धर्म को मानते ही नहीं है, मतलब एथिस्ट हैं। तो कौन लोग सही हैं, जो कट्टर हैं, जो मॉडर्न तरीके से धर्म को मानते हैं, या जो लोग एथिस्ट हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारा ये चैनल 108 टेक एक नया यूट्यूब चैनल होने की वजह से हमारी वीडियो बहुत अच्छी और साइंटिफिक होने के बावजूद यूट्यूब हमारी वीडियोस को ज्यादा लोगों के पास शुरू में अभी नहीं भेज रहा है। उसमें से भी आप लोग बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हो। सो प्लीज सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। देखिए, शुरू में ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, धर्म को मानने का ये तरीका और ये तरीका, ये तीनों तरीके अपनी अपनी जगह पर सही हैं, क्योंकि आज के डेट में धर्म को मानने के ये तीनों तरीकों की ज़रूरत है हमें। अब एक सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा, अगर ये तीनों तरीके सही हैं तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कट्टर धार्मिक लोगों को गाली देते हैं कि अरे ये तो ढोंगी है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, ये झूठा मूठा जादू दिखा के लोगों को पागल बना रहा है। और कुछ लोग मॉडर्न तरीके से धर्म को मानने वाले लोगों को भी गाली देते हैं कि अरे ये इंग्लिश बोल के लोगों को झूठ मूठ का इम्प्रेस कर रहा है, ये तो असल में फ्रॉड है, इनको मानने वाले बेवकूफ़ हैं। ऐसा लिटरली होता है। कुछ फैक्ट मैनिपुलेटर यूट्यूब चैनल्स को मैंने ऐसा कहते हुए सुना है, अरे कुछ बाबा इंग्लिश बोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एथिस्ट लोगों को भी गाली देते हैं कि अरे ये तो भगवान को मानता ही नहीं, ये तो नास्तिक है, ये तो नर्क में जाएगा, जहन्नुम में जाएगा, या गो टू हेल। अब इस सिचुएशन में हम करें क्या? कट्टर धार्मिक होने पर भी गालियां पड़ रही है, मॉडर्न तरीके से मानने पर भी गालियां पड़ रही है, और एथिस्ट होने पर भी गालियां पड़ रही है। तो आखिर क्या करें, हम मर जाएं? तो ये कन्फ्यूजन हमें सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि इन तीनों अलग अलग तरीकों से धर्म को मानने का फ़ायदा हमें नहीं मालूम। इन अलग अलग तरीकों के अलग अलग फ़ायदे हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, लेकिन इन तरीकों में जो अच्छाई है मैं उनको एक्सेप्ट करने की बात कर रहा हूँ। इन तरीकों में कुछ कमियां भी हैं जिनका मिसयूज़ करके लोग दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, और इसीलिए ये तरीके हमारे लिए ज़रूरी होने के बावजूद कुछ लोग इन तरीकों को पसंद नहीं करते। तो सबसे पहले हम आते हैं कट्टर धार्मिक पर। इसकी ज़रूरत क्या है और इसमें क्या कमियां हैं जो कुछ लोगों द्वारा मिसयूज़ किया जाता है? तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये जो कट्टर शब्द है इसका मीनिंग खराब नहीं होता है, इसका मीनिंग होता है हार्डकोर, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज़ को लेकर कट्टर हैं, मतलब आप उस चीज़ को डीपली मानते हैं और उसके खिलाफ आप नहीं सुन सकते। तो अगर कोई कट्टर हिंदू है तो हमें उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि आज की डेट में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आती हैं जब आप चुपचाप जेंटलमैन की तरह बैठ नहीं सकते, वरना आपको आपके अधिकार नहीं मिलेंगे। ऐसे सिचुएशन में कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। यहाँ मैं जो कट्टर होने की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं किसी तरह के वॉयलेंस को प्रमोट नहीं कर रहा। कट्टर होने से मेरा मतलब है आप अपने धर्म को लेकर जागरूक हो और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएं। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राम मंदिर। सैकड़ों सालों से जेंटलमैन की तरह इंतजार करने के बावजूद राम मंदिर नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आखिर आवाज़ उठाने पर आखिर मंदिर मिल ही गया। तो कट्टर होना अच्छा भी है। मैं आपको कट्टर हिंदू का एक एग्जाम्पल बताता हूँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि वो झूठ मूठ का किसी ट्रिक से पर्ची पर लिख देते हैं और कहते हैं मुझे कोई सिद्धि प्राप्त है। लेकिन उन सबको ये समझना चाहिए आखिर उनको धीरेन्द्र शास्त्री से प्रॉब्लम क्या है, धीरेन्द्र शास्त्री गलत क्या कर रहे हैं। देखिए, सिंपली वो एक कथावाचक हैं जो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? और जहाँ तक बात है पर्ची पर लिखने की, तो मैं ये नहीं जानता कि वो ये किसी ट्रिक से कर रहे हैं या सच में उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त है, लेकिन दोनों ही सिचुएशंस में वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अगर उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो किसी ट्रिक से भी कर रहे हैं तो वो ये तो नहीं कह रहे ना कि मैं भगवान हूँ। जी हाँ, उन्होंने खुद कहा है कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ। अगर वो हमारे पीछे कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? अगर वो कथा वाचन करके अपने धर्म के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? अगर आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक इंटरव्यू देखा है आपकी अदालत में, जब रजत शर्मा उनसे पूछते हैं कि बहुत सारे ऐसे साधु हैं जिन्होंने गलत काम किया है और जेल गए हैं, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जवाब आता है कि हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे हम फंस जाएं। तो अगर सच में वो कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे वो फंस जाएं, जो इनलीगल है, तो वो जो कथा वाचन करते हैं, लोगों को अपने धर्म के बारे में जागरूक करते हैं, इसमें गलत क्या है?
देखिए, कट्टरवादी विचार का अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना और अपने अधिकार हासिल करना, लोगों को जागरूक करना विदाउट हार्मिंग अदर्स ऑफ कोर्स। तो इसमें किसी को भी ऑफेंड नहीं होना चाहिए। तो अब आते हैं नंबर 2, मॉडर्न तरीके से धर्म को मानना। देखिए, अगर आप मॉडर्न तरीके से धर्म को मानने का मतलब ये समझते हैं कि धर्म घिसा पिटा है, धर्म में कही गई बातें घिसी पिटी हैं, ये सब अंधविश्वास हैं, भगवान नहीं होते, तो आप गलत सोच रहे हैं। मॉडर्न तरीके से धर्म को मानने का मतलब वो नहीं होता है। मॉडर्न तरीके से धर्म को मानने का मतलब होता है कि आप धर्म को धर्म की तरह देखें, आप अपनी आस्था को दिल से मान रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और साथ ही साथ टेक्नोलॉजीज़ के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले भगवान चप्पल जूते नहीं पहनते थे, खड़ाऊ पहनते थे, तो आप भी खड़ाऊ पहनने लग जाओ आज के दिन। ऐसा नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में चप्पल जूते नहीं हुआ करते थे, इसलिए वो नहीं पहनते थे। और वैसे भी हमारा धर्म टेक्नोलॉजी के खिलाफ कभी भी था ही नहीं। हमारे धर्म में साइंस की जगह बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट हमारा धर्म ही साइंटिफिक है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसी और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको साथ लेकर चलना भी है और धर्म को भी फॉलो करना है। इसे कहते हैं मॉडर्न तरीके से धर्म को मानना। मॉडर्न धार्मिक इंसान का मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जग्गी वासुदेव उर्फ सतगुरु। देखिए, कुछ लोग सतगुरु को इंग्लिश बोलने की वजह से क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो कहते हैं कि अरे इसने इंग्लिश बोल दिया तो लोग इम्प्रेस हो गए, जबकि ये तो बाइक पे घूमता है, गॉगल्स लगाता है, गोल्फ खेलता है। जो लोग ऐसा कहते हैं उनको समझना चाहिए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। क्या हमारे धर्म में अलग अलग भाषाओं के ज्ञान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता? क्या टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़ने के बारे में नहीं बताया जाता? देखिए, ज़रूरी ये है कि आप अच्छे काम कर रहे हो कि नहीं। सतगुरु की बातें आप सुनिए, उनके स्पीचेस आप सुनिए, वो लोगों को धर्म के बारे में जागरूक करते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स के बारे में सॉल्यूशंस देते हैं। तो इसमें गलत क्या है? सेफ सॉइल मूवमेंट चलाते हैं। आप उनकी बातों को डीपली समझने की कोशिश किया कीजिए, आपको पसंद आएगी उनकी बातें। ज़रूरी सिर्फ ये है कि वो अच्छे काम कर रहे हैं या नहीं। अगर वो पीछे कोई बुरा काम कर रहे हैं तो ये गलत है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो आप उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तो अब आते हैं नंबर 3 पर, एथिस्ट लोग। देखिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एथिस्ट बनना वैसे तो गलत है, क्योंकि एथिस्ट का मतलब क्या होता है कि आप किसी भगवान को नहीं मानते। और प्रॉब्लम ये है कि लोग एथिस्ट भगवान से नाराज़ होकर नहीं बनते, वो असल में लोगों से नाराज़ होकर बनते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, वो एक सोसाइटी में रहता है। उस सोसाइटी के कुछ बेवकूफ़ लोग उसे धर्म के नाम पर कुछ गलत सलत बताते हैं, गलत सलत तरीक़ों से डराते हैं भगवान का नाम लेकर। और वो बच्चा बाद में गुस्से में आकर ये कह देता है कि भगवान नहीं है, भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और वो एथिस्ट बन जाता है। और मैक्सिमम एथिस्ट लोग एथिस्ट इसलिए बनते हैं क्योंकि या तो वो किसी धर्म के अज्ञानी द्वारा अलग अलग तरीक़ों से सताए हुए होते हैं, या फिर उन्हें भगवान का मतलब ही नहीं पता। क्योंकि भगवान आप किसे मानते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कोई क्रिएटर है ही नहीं? आपके आसपास देखिए, क्रिएशन है, मतलब ये पेड़, ये जानवर, ये घर, ये हवा, ये ज़मीन, ये पूरा यूनिवर्स एक क्रिएशन है ना। और क्रिएशन है तो क्रिएटर तो होना चाहिए। तो आप उसी क्रिएटर को भगवान मान लीजिए। फिर आप साइंटिफिकली भी ये कैसे कह सकते हैं कि भगवान नहीं है? इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो लास्ट में इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि हमें धर्म को मानने के अलग अलग सारे तरीकों की ही ज़रूरत है, लेकिन समझना आपको ये है कि किस तरीके की ज़रूरत कब है, कब अधिकारों के लिए कट्टर होना पड़ेगा और कब मॉडर्न तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो इन सारे तरीकों की हमें ज़रूरत है, लेकिन एक मैनेज्ड और एक अच्छे वे में। लास्ट में मैं आपको एक और बार याद दिला दूँ, वीडियो अच्छा लगा तो कॉमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद।